नाप लो एक बारी, नाप लो। है इंची टेप? है इंची टेप? मेरे पास भी नहीं है ना। सब 20 रुपये से ऊपर का रेट मिला इसके ऊपर। 20 रुपये पर किलोमीटर का रेट मिला भाई इस ऑर्डर पे अपने को। कस्टमर से पहली बात कर ली थी, 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा मैं। लेकर गया वहाँ जाके, जब उसने पोर्टर ने पैसे तो बढ़ाए उसके 9.5 किलोमीटर के। कितने बढ़ाए थे? 46 रुपये। अब बताओ मैं पोर्टर को गाली दूँ या ना दूँ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 12:15। और आईडी तो मैंने 11 बजे से ऑन कर रखी थी, लेकिन कुछ बज नहीं रहा था, तो 12 बजे तक वेट करके 1 घंटा वेट करके मैं अपने घर से निकल गया था सुल्तानपुरी या मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने के लिए। तो मेरी रैपिडो की आईडी ऑन है, तो रैपिडो पे एक राइड बजी है मेरे पास इंटरलॉक मेट्रो की। जो भाई इस बंदे को उठाना मेरे को शनि बाज़ार के यहाँ से। तो चलो भाई चल के सुल्तानपुरी शनि बाज़ार से इसको उठाते हैं। 700 मीटर का इसका पिकअप लोकेशन है जिसमें मैं पहुँचने वाला हूँ। और चलो इसको उठा के फिर बात करते हैं। 5394। ये लो भाई सभी लगा लेना। हाँ लगा लो फिर। भाई रैपिडो भी चीटिंग करने लग गया। जब राइड उठाई थी उस समय दिखा रहा था मेरे को 12.5 किलोमीटर के 100 रुपये। और भी जब राइड स्टार्ट किया हूँ OTP डाल के, तो भाई दिखा रहा 13 किलोमीटर। यहाँ हो सकता है 12.5 किलोमीटर के डायरेक्ट 13 किलोमीटर दिखा रहा होगा। तो भाई चलते बैठा लिया भाई सबको, जिसके अंदर लगने वाले अपने 36 मिनट। चलो ड्रॉप करते भाई सबको इंदरलोक मेट्रो स्टेशन। चलो जी भाई साहब 111 शगुन ले लिया भाई। गलती से कर दो, आपकी इच्छा। ओके जी, चलो भाई डिलीवर कर दिया भाई साहब को। और कैश कलेक्ट करते भाई 111 रुपये मिल गया अपनों को पेटीएम 5 स्टार के साथ। डन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब से हमें। 12.5 किलोमीटर ठीक है। 8 रुपये वाला प्लान लगा रखा ना, इसलिए 8 रुपये के हिसाब से रेट मिल जाता है अपने को। अब यहाँ से भाई अपना पोर्टर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पोर्टर बचने की उम्मीद पूरी पूरी है। ये वाला भी पोर्टर ऑन। कल तो भाई अपने पोर्टर ने पोर्टर ने क्या धोखा दे दिया भाई, कस्टमर ही ऐसे मिले। कल तो भाई बिल्कुल ही ख़राब दिन था अपना। 3 ऑर्डर बैक टू बैक भाई साहब ओवर साइज़ मिले, और तीनों के तीनों कैंसिल। और एक उससे पहले कैंसिल हुआ था मेरे घर पे जब मैं था 3 बजे करीब एक ऑर्डर बजा था मेरे पास, जिसकी पिकअप लोकेशन थी मेरे घर से 500 मीटर की। 500 मीटर की पिकअप लोकेशन थी, लेकिन उससे पहले ही जिसने बुक किया था उसका कॉल आ गया था मेरे पास। उनने बोला भाई साहब आपको जहाँ से उठाना, आपको मैं उसका नंबर दे रहा हूँ, आप उससे एक बार लोकेशन कंफर्म कर लो। ठीक है, उससे नंबर लेके मैंने कॉल किया जिससे उठाना था उसको। बंदे को मैंने बोला जी आप एक बार लोकेशन भेज दो, आपके यहाँ से एक पार्सल उठाना है। यार इधर छाया नहीं, आगे चलते हैं। तो भाई उससे मैंने बोला कि आप लोकेशन भेज दो। अगले ने मुझे लोकेशन भेजी। लोकेशन कहाँ की निकली? सेक्टर अपना रोहिणी सेक्टर 4 की। तो भाई मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर। तो मैंने भाई साहब ये क्या है, लोकेशन तुम्हारी तो इतनी ख़राब है। तो अगला कहता भाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। कैंसिल ही कर सकता था फिर वो। उनने भाई फिर कैंसिल कर दिया ऑर्डर। पहला ऑर्डर मेरे घर पे ही कैंसिल हो गया था। 3 ऑर्डर घर से निकलने के बाद ओवर साइज़ के लिए कैंसिल हुए थे। एक ही आईडी पे लगातार 4 ऑर्डर कैंसिल हुए थे कल की डेट में। अब भाई आज निकले हैं काम पर, आज है शनिवार। पहली राइड कंप्लीट हुई है, अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। अब देखते हैं 1 बज गया है और काम कब तक होता है अपना। पोर्टर ऑन है भाई, कितनी देर में बजेगा देखेंगे। रैपिडो भी ऑन ही है, अगर ढंग की कोई राइड बजेगी 100 रुपये के आसपास की तो वही उठा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैपिडो भी काम कर लेंगे। और हाँ एक चीज़ और, मेरे को भाई एक भाई का कमेंट आया था, क्या नाम है पहले नाम चेक कर लो एक बार फिर से उनका। अरे 135 रुपये का ऑर्डर बचेगा झंडे वाले का। झंडे वाले ने एक्सटेंशन उठा ले, उठा लो यार। चलो पहले इसको भाई उठाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम, कमेंट की बात करेंगे बाद में। पहले ये झंडे वाले का बच गया एक ऑर्डर 135 रुपये का। इसकी पिकअप लोकेशन 400 मीटर की दिखा रहा था, अभी देख लेते हैं कितनी है। 132 रुपये भगवती गार्डन का पार्सल बज रहा है इसके ऊपर रैपिडो पे। तो चलो भाई पहले ये उठा लिया, तो 500 मीटर की पिकअप है इसकी, पहले इसको चल के पिक करते हैं। ये जो अभी मैंने फ़ोन बंद करके जेब में रखा है, इसके ऊपर कल एक भी ऑर्डर नहीं बजा मेरा, और उसके ऊपर अभी भी काम नहीं मिला। और ये जो अभी ऑर्डर बजा इस वाली आईडी पे, इस पे कल 4 ऑर्डर कैंसिल हुए थे, और इसी के ऊपर अभी ऑर्डर बजा है। देख लो भाई, जितना ख़राब काम कर रहे हैं उसी पे उतना सही काम मिल रहा है। ले जाना क्या है?
देखो भैया, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। गिनती करा दे रहा हूँ, 7 पीस है, 1 2 ठीक है भाई साहब, उतना ही रहेगा। 4 5 6 7। चलो भाई, पीछे बन गया ये पार्सल हो गया पिक भाई। ट्रिप को कर दिया स्टार्ट, और वो 5.7 किलोमीटर की है इसकी ड्रॉप लोकेशन। ये देख लो भाई, इसको रात को सोने को नहीं मिला, इसलिए पूरी टांग उठा के सो रहा है। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था, हाँ उसकी शंकर भाई ने कमेंट किया था, शंकर कोहली भाई ने मेरे को, वो कह रहे थे भाई कि मैं मतलब जो मैंने इनका कमेंट इस बात पे था, जो कि मैंने जो पार्सल उठाया था अपने वहाँ से, एक जीन्स की पैंट वो जो लेकर गया था पैकेट में, तो उससे मैंने कहा था कि भाई तुम्हारे पास कोई वैसा ले जाना हो डेली का, मतलब डेली क्या उसका आपको ऑफलाइन पार्सल भेजना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं यहीं पे रहता हूँ। उसी के ऊपर इनका कमेंट आया था। ये कह रहे थे कि भाई तुम ऑफलाइन पार्सल लेके चले जाओगे और बाद में फिर काम नहीं मिलता तो तुम पोर्टर कंपनी को बदनाम करते हो। क्या बात है, कोई बोल रहा था क्या पीछे? ऐसा लगा मेरे को कोई आवाज़ दे रहा है। तो ये भाई का कहना था कि हम फिर पोर्टर कंपनी को बदनाम करते हैं। भाई एक बात बता, जब मेरे घर के पास से वो है और उसको भेजना है, अगर वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा भाई, अब 200 रुपये का पार्सल मैं पोर्टर का लेके जा रहा हूँ, पोर्टर का पीट के मेरे को 170 रुपये देगा, वहीं उस भाई से मैं लेके जा रहा हूँ 200 रुपये का, तो 200 रुपये बचेंगे, 200 रुपये पूरे मिलेंगे, 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो भाई क्यों छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है भाई शंकर भाई, अगर हम किसी को बोल भी देते हैं ना कि भाई साहब आपके पास ऑफलाइन पार्सल ले जाना तो आप हमें दे दिया करो, तो भाई अगर वो मेरे को बोलेगा ना तो 100 में से एक आध बार होगा जो मेरी टाइमिंग और उसकी टाइमिंग मैच होगी। उसने मेरे को कॉल किया भाई ले जाना पार्सल, मैं बोलूँगा भाई साहब मैं अभी यहाँ पर हूँ ही नहीं। ज़रूरी नहीं है ना कि उसने मेरे को कॉल किया और मैं उसकी बिल्कुल उसके मतलब फैक्ट्री के पास या उसके घर के पास ही हूँ। ऐसे ही मेरे पास अभी एक थोड़े दिन पहले कॉल आया था मेरे पास, एक पार्सल लेकर गया था मैं खोड़ा कॉलोनी का, सेक्टर 62 नोएडा का। तो वहाँ पे मैंने पार्सल छोड़ा था उससे, वो भी मेरे घर के उधर ही था, तो उसने मेरे से खुद ही पूछ लिया था आप कहाँ पे रहते हो, तो मैंने उसको बताया था मैं यहीं पे रहता हूँ। उसका मेरे पास कॉल आया था कि पार्सल लेके जाना भैया, 3:30 बजे करीब उसका कॉल आया था, भैया पार्सल ले जाना, ले जाओगे क्या। अब उसने जब 3:30 बजे कॉल किया, मैं उस समय वहाँ पर था ही नहीं, तो मैंने उसको बोला सर मैं तो अब यहाँ पर हूँ नहीं। उन्होंने कहा जी ठीक है फिर मेरे को तो भेजना है, मैं भेज दूँगा। ठीक है जी भेज दीजिए, मुझे क्या करना है। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी को बोल दिया कि भाई आप मेरे को पार्सल मतलब दे देना, मैं ले जाऊँगा ऑफलाइन में, तो हमें दे ही देगा। अगर वो हमें कॉल करेगा भी ना तो इसको मतलब नहीं है कि भाई साहब उसके समय पे मैं खाली बैठा हूँ। मैं इंतज़ार तो करता रहूँगा नहीं कि भाई हाँ उसका कॉल आएगा या उसका पार्सल लेके जाना, भाई उसका कॉल आएगा उसका पार्सल लेगा। भाई तो इतना हमारे पे टाइम फ्री थोड़ी है, हम तो अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं ना, और उसके पास भी इतना टाइम नहीं है वो मेरे टाइम के लिए बचा के रखेगा। यहाँ भाई वही बंदा लेके जाएगा, कोई नहीं आज नहीं तो कल भेजेंगे वही लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उसको पैसे देने, चाहे वो मुझे दे, चाहे वो पोर्टर को दो, चाहे किसी को भी दे, उसको पैसे दे के सामान भेजना वो भेजेगा। रही बात भाई पोर्टर की, तो पोर्टर के भाई काम ही ऐसे है तो उसको बदनाम करना पड़ता है। अब वो देख लो, मैं परसों कह रहा हूँ 2-3 दिन हो गए इस बात को, मैं एक पार्सल लेकर गया था और डबल स्टॉप वाला था, वो मल्टीपल स्टॉप वाला था, तो वहाँ पे मैं लेकर गया। अब उसकी लोकेशन जो लास्ट वाली थी वो थी गलत, 9.5 किलोमीटर की लोकेशन गलत थी। वो मैं लेकर गया उसका पार्सल, मैंने तो कस्टमर से पहली बात कर ली थी 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा मैं, लेकर गया। वहाँ जाके जब उसने पोर्टर ने पैसे तो बढ़ाए उसके 9.5 किलोमीटर के, कितने बढ़ाए थे 46 रुपये। अब बताओ मैं पोर्टर को गाली दूँ या ना दूँ, 9.5 किलोमीटर के 46 रुपये बढ़ा रहा है पोर्टर। और शंकर भाई कह रहा है कि मैम पोर्टर को बदनाम करते हैं। भाई पोर्टर को तो बदनाम, पोर्टर काम ही ऐसे कर रहा है ना, क्या करे। चलो भाई कोई ना, निकलते हम लोग, उसको डिलीवर करते हैं। 18 मिनट लगेंगे इसको डिलीवर करने में, भी रह गया कितना 4.7 रह गया, 1 किलोमीटर चल के आ गए हम लोग। ये घूम के इसी फ्लाईओवर के ऊपर से निकलेंगे आनंद पर्वत होते हुए। भाई कोई बड़ा ऑर्डर बच जाए ना तो मज़ा है भाई। ऑर्डर तो हो गया डिलीवर, ट्रिप एंड कर दी मैंने। 116 रुपये की अर्निंग हुई है भाई साली ऑर्डर से।
यहीं से बजेगा दोबारा, यहीं बैठूंगा अभी थोड़ी देर। तो भाई एक बार जोड़े इसके कितने पैसे मिले भाई अपने को, 116 रुपये मिले। कितने रुपये पर किलोमीटर बैठ गया, 5.7 किलोमीटर था भाई ये। भाई अच्छा खासा रेट मिल गया इस ऑर्डर पे मेरे को। 116 भाग 5.7 भाई साहब 20 रुपये से ऊपर का रेट मिला इसके ऊपर। 20 रुपये पर किलोमीटर का रेट मिला भाई इस ऑर्डर पे अपने को। तो भाई 15 मिनट वेट करने के बाद अपनी पोर्टर की आईडी पे भाई एक ऑर्डर बच गया बहादुरगढ़ का। 273 रुपये का ऑर्डर है भाई बहादुरगढ़, और इसकी पिकअप लोकेशन है 1.3 किलोमीटर के। तो भाई चल के पहले इसको पिक करते हैं। हाँ जी, पेमेंट वहीं होगी। ये बैग लेके जाना भाई साहब, मार्बल बैग अपने बैग के अंदर आएगा नहीं, तो इसको इसी के अंदर करना पड़ेगा भाई जुगाड़। चलो भाई पार्सल पिक हो गया। एक स्कूल बैग लेके जाना है। 26 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर भाई 1 घंटा 6 मिनट लगेंगे। और रैपिडो और ऊबर की आईडी मैंने ऑन कर दी है भाई। लोकेशन सिर्फ मैंने ऊबर पे डाली है और रैपिडो मैंने ऐसे ही चला दिया। चलो देखी जाएगी, अगर रास्ते की अपनी कोई राइड मिल गई तो भाई थोड़ा बहुत हो जाएगा एक्स्ट्रा। 273 रुपये में 26 किलोमीटर, रेट तो खैर ठीक ही दे रहा है आज की डेट में भाई पोर्टर। जो इससे पहले वाला ऑर्डर लेकर आया था उस पर मेरे को 20 रुपये का रेट पड़ा था, 20 रुपये पर किलोमीटर। 135 रुपये का ऑर्डर था, जिसके अंदर 5.7 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन था। तो भाई पहुंच तो गया मैं पोर्टर की ड्रॉप लोकेशन पर भाई। यहाँ से कितना 100 मीटर रह गया है भाई, यहीं पे देना है 1241 पे। खोलो भाई, कहाँ फंसाया था इसको मैंने। पेमेंट ले लेते भाई, पेमेंट भी तो लेनी पड़ेगी ना, पार्सल दे दिया है तो। हाँ 246। तो भाई लोगों को पार्सल हो गया डिलीवर, 246 रुपये आ गए भाई अपने पेटीएम पे। 5 स्टार के साथ डन कर दिया भाई इसको हमने। अब भाई वेट कर लेते हैं अगले ऑर्डर की। 200 कितने मिले, 236 रुपये मिले इससे हमारे को भाई। तो दोस्तों आधा घंटा रुका हूँ यहाँ पे। आधा घंटा रुकने के बाद अपने पास एक ऑर्डर बचा है रजौरी गार्डन का। ये इसकी पिकअप सामने ही है, तो दूसरे वाले सामने रोड से है। मैं इधर की तरफ खड़ा हूँ, वो सामने बंदा खड़ा बाइक पे, वहाँ से पिकअप लेना है। तो आगे से यू टर्न मार के आते हैं। आधा घंटा नहीं लगा होगा, आधे घंटे से कम ही लगा है टाइम। 15 मिनट करीब लगे होंगे। 15 मिनट में अपने को दूसरा ऑर्डर मिला है। वजह तो एक इससे पहले भी था, रजौरी गार्डन का है। रजौरी गार्डन का इससे पहले ही बजा था, लेकिन मेरे हाथ लगा नहीं, किसी और ने उठा लिया था। अब पता नहीं दोबारा ये बजा है। अब देख लेते हैं कैंसिल किस लिए हुआ है। पहले कैंसिल हुआ तभी तो दोबारा बजा है ना। तो कोई ज़्यादा भाड़ा नहीं है, रखो। पेमेंट वहीं होगी, पेमेंट खुले कर दो, खुले। 1 मिनट रुको। साइज़ तो भाई पार्सल में ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और वज़न तो है नहीं इसके अंदर में। पेमेंट भी हो गई है भाई कैश में इसकी, और पार्सल तो अपना हल्का है ही, और साइज़ तो खैर बराबर में ही है, साइज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और चलो भाई बैठते हैं। चलो भाई पार्सल पिक हो गया। अब ट्रिप करते स्टार्ट भाई। रजौरी गार्डन का है ये, 222 रुपये का ऑर्डर है। जाएगा कितना, क्यों कैंसिल क्यों करा था? साइज भाई सब बराबर है। इधर तो आओ। नाप लो एक बारी, नाप लो। है इंची टेप, है इंची टेप? मेरे पास भी नहीं है ना। तो तक आता है 40 का। आप नाप के, आप एक बार 2 बार घर जाना है, नाप के देख लेना कितना होता है। ठीक है। भाई साहब 1-1 इंच का अगर जोड़ेंगे ना तो फिर तो कर लिए काम। मुझे दिखाने में लग रहा है।
40 सेंटीमीटर जोड़ूंगा, उसमें से मुश्किल अगर एक्स्ट्रा होगा तो 2-3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होगा। इसके लिए कह रहा अगला कैंसिल कर दो। भाई कैंसिल क्यों कर दूँ? वो बहुत बड़ा पार्सल है, समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है भाई 40 के बजाय तो 60 सेंटीमीटर हो गया, तब तो समझ में आता है कि हाँ भी बड़ा हो गया है। 40 का 50 सेंटीमीटर हो गया तब भी समझ में आता है कि बड़ा हो गया भाई। 1-2 इंच के लिए तो भाई छोड़ने लगेंगे, फिर तो पोर्टर पे कर लिया काम हमने। अरे भाई वो तो बताया नहीं मैंने। हाँ 22 किलोमीटर की भाई 21 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 46 मिनट लगेंगे इसके अंदर ड्रॉप करने में। वो अगला मेरे से कह रहा था कि ओवर साइज़ की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बताया था ना इसको ऑर्डर पर जब मैं आ रहा था इसको पिकअप के लिए कि ये ऑर्डर एक बार कैंसिल हुआ है। भाई मेरे को तो कहीं से लग नहीं रहा भाई ओवर साइज़। हम 2 बार इस तरीके से नापते हैं तो वो 40 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। वो उसमें भी मतलब उंगली मेरी एक्स्ट्रा हो रही है, वो छोटा हो रहा है पार्सल। तो दोस्तों वो भाई कह रहा था कि ये ओवर साइज़ है, तो भाई नापना तो पड़ेगा मेरे को। एक बार देखते हैं, नाप के देखते हैं। अगर इंची टेप तो मेरे पास है नहीं, एक अपना क्या कहते हैं साइज़ ले लेंगे इसका। उस साइज़ लेके एक कल इंची टेप मेरे घर पे है, उससे नाप के देखूँगा भाई साइज़ बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है या क्या दिक्कत है इसके अंदर। साइज़ लेने का भाई अपने को तरीका क्या है? ये तो छोटा हो रहा है। ये दोनों रखने के बाद में 3 उंगल और है। चलो 3 उंगल और रख के कल नाप के देखेंगे इसका क्या साइज़ पड़ रहा है। इधर से भी वही सीन पड़ेगा, 1 2, हाँ वही है, दोनों तरफ से बराबर है। कल नाप के देखेंगे इसका साइज़ बड़ा है या फिर छोटा है। आ तो गया भाई लोकेशन पे, ये स्कूल के इधर की लोकेशन डली हुई है। कॉल कर लेते हैं अब कस्टमर को भाई। हाँ जी ब्लॉगर हूँ। हाँ जी हाँ जी पेमेंट हो चुकी है। क्या चैनल है अभी आपके चैनल का नाम क्या है? राइड विद AKS। राइड विद द कैश। राइड विद AKS। राइड विद AKS AKS AKS। ए हाँ AKS। तो मतलब प्रॉपर इसमें भी ब्लॉग चल रहा है आपका? बिल्कुल अभी ऑन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक बोलना एक बार यार। आपको मतलब शौक है? हाँ जी बिल्कुल। तो चलो भाई पार्सल हो गया डिलीवर। अब ट्रिप को करते भाई एंड। ट्रिप एंड भाई साहब, पेमेंट तुम्हारी पहले से हो चुकी है। 230 रुपये दे दिए थे उसने भाई ने। चलो भाई इसको करते 5 स्टार के साथ डन। ओए पोर्टर ने सस्पेंड कर दिया भाई। पोर्टर ने भाई आईडी सस्पेंड कर दी मेरी। 106 रुपये का कर्जा होगा भाई पोर्टर का, पहले उतारो उसका कर्जा। अब वेट कर लेते भाई अगले ऑर्डर का। इस वाली आईडी पे हो गया 428 और इस पे है 116। बैक टू बैक जब काम मिलता है ना यार तभी काम करने का मज़ा आता है भाई। ऐसे जब बैठा देता है ना बीच बीच में। अभी जितने भी तीनों चारों ऑर्डर जो भी किए मैंने आज की डेट में, सब में भाई टाइम लगा है। 10 15 मिनट आधा घंटा बैठने के उसके बाद मिला है। तो भाई पोर्टर का लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया था मैंने 4:30 पे, और भाई अब टाइम हो रहा 5:12। तो पोर्टर तो भाई अपना बज नहीं रहा। रैपिडो पे भाई एक राइड उठाई है मैंने मुखर्जी नगर की। 1 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है भाई। चल के ज़रा पिक करते हैं भाई साहब को। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 18 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, जिसके अंदर लगेंगे 34 मिनट। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई को। वो सामने जा रहा गली के अंदर। भाई यहाँ से घुमाते वापस गाड़ी। यहाँ से घूमेगी नहीं, इधर से घुमाओ। लो भाई पेमेंट तो आ गई उसकी 151 रुपये। ट्रिप को करते हैं कैश कलेक्ट भाई। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब आज काम का भाई बड़ा बुरा हाल है। काम बहुत कम है भाई आज की डेट में। कुछ बचने का ही नाम नहीं ले रहा। अब एक समझ लो आधा घंटा बैठने के बाद भाई राइड बची है एक मेरे पास डाबरी की। चलो भाई चलते इसको ज़रा पिक करते हैं। पोर्टर तो बिल्कुल बंद हो चुका है। वो लास्ट ऑर्डर जो मैंने डिलीवर किया था वहाँ रजौरी गार्डन में, उसके बाद में पोर्टर बजा ही नहीं दोबारा। यहाँ पर भी मैंने गोपालपुर विलेज में छोड़ा था भाई को,
उसके बाद मैं यहाँ से आ गए थे मुखर्जी नगर के इधर। यहाँ पर भी काफ़ी देर बैठा हूँ, तब जाके एक राइड बजी है आधा घंटा बैठने के बाद में। वो राइड मैंने कंप्लीट की थी 5:45 बजे और अभी टाइम हो रहा है 6:25। अब चलो भाई इसको पिक करते, भाई को कितने का है, 600 मीटर का पिकअप लोकेशन है। तो गया भाई रैपिडो की पिकअप लोकेशन पे, G5, गेट नंबर G5। चलो भाई देख लेते, यहीं से अराइव कर देता हूँ। पहले राघव जी को लेके जाना। राघव जी कौन हैं? 8935। बैठा लिया भाई सबको। भाई 22 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 50 मिनट लगेंगे यार, टाइम बड़ा ज़्यादा ले रहा भाई। टाइम तो लगेगा भाई, 6:30 बज गए तो जाम मिलेगा सब जगह पे। चलो भाई ड्रॉप करते हैं भाई साहब को। कितने की है? 172 की है शायद राइड। ठीक है भाई, नोट तो सही है ना। चलो भाई डिलीवर कर दिया भाई साहब को। 189 रुपये बने भाई, 190 रुपये दिए अगले ने, 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। हो जा, रैपिडो को हो क्या जाता है यार। ये देखो ट्रिप एंड किया, वो अटक गया वहीं पे, दिमाग सनक जाता है रैपिडो का। पर कर दे कंप्लीट भाई, हो गया। चलो भाई 5 स्टार के साथ डन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये नई चीज़ दिखाने लग गया रैपिडो। ये सामने पहले ये नहीं दिखाता था कितनी राइड कंप्लीट की और कितनी कैंसिल की है, ये नहीं आता था। अब इसके ऊपर ये आने लग गया भाई। अभी मेरे देखो लास्ट 7 राइड लगातार कंप्लीट है, कोई कैंसिलेशन नहीं है। तो भाई इसका देख लेते हैं। मैं 172 रुपये मिले। 15 रुपये की राइड बची भाई, बताओ 15 रुपये की राइड बचेगी भाई, तो हटेगा। चलो भाई फिर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं वापस यहाँ से। 25 रुपये राइड है तो भाई मैं ऐसे ही उठाऊँगा 100 के आसपास की, इससे कम की नहीं उठाऊँगा। बाहर निकलते हैं रोड पे, फिर अपना पोर्टर ऑन करता हूँ फिर से। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी कितना, 7:57 और मैं अभी यहीं खड़ा हूँ ये डाबरी फ्लाईओवर के इधर। भाई यहाँ से कुछ बस तो रहा नहीं, काफ़ी देर होगी मेरे को बैठे बैठे। आधा घंटा तो, आधे घंटे से नहीं हुआ, आधे घंटे से कम ही हुआ है। बाकी यार मेरे कैमरे की बैटरी हो रही है लो, तो जो बैटरी केस है मेरा दूसरी जिसके अंदर बैटरी रहती है वो मेरा रह गया घर पे। तो भाई वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। इसके आगे काम तो करूँगा लेकिन वीडियो नहीं बनेगी। बाकी भाई अभी तक के काम की अगर बता दूँ आपको, तो अपना अभी तक का काम क्या है, रैपिडो पे एक राइड उठा रखी है मैंने, उसको लेने जाना है मेरे को। 700 मीटर का पिकअप है उसका, और इसके ऊपर काम हो रखा मेरा 400 रुपये के आसपास का। और पोर्टर पे है एक आईडी पे 426 रुपये का है, और दूसरी आईडी पे 116 रुपये का। मतलब मिला जुला के ये 950 रुपये के आसपास का मेरा अभी तक का काम हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ इसके पिकअप के लिए। इसके बाद वीडियो बन नहीं पाएगा भैया, तो यहीं पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।